हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर नेक्स्ट क्लास लेके मैं आ गया हूं आपके सामने। और आज की जो क्लास है वो चैप्टर 4 की है और क्लास 10 की है। और जो आज का लेक्चर है ये चैप्टर 4 है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर हम नया स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आज इसके बेसिक को समझते हैं। सबसे पहले जैसा कि इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ही समझते हैं यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है देखते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिखता हूँ, जनरल फॉर्म लिखता हूँ तो क्या है, ए एक्स की पावर 2 है, प्लस में क्या है बी एक्स है, प्लस में सी इक्वल टू क्या है 0, प्लस में सी इक्वल टू क्या है 0। ये इसकी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है, इसको हम बोलते हैं। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x की पावर क्या है 2 आया है, x की पावर क्या है 1 आया, और x की पावर कुछ नहीं आया तो x की पावर क्या लिख सकते हैं 0 लिख सकते हैं। यहाँ पर तीन ही चीजें आई हैं, x की पावर 2, 1 और 0। यहाँ पर अगर किसी की भी नंबर किसी भी की भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ये याद रखेंगे अब से आप। और अब आप यहाँ पर देखेंगे अगर a x की पावर 2 है तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है आपका, क्या है यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू क्या है यहाँ पर आपकी x है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है x है यहाँ पर। और अगर क्या है जैसे a है, b है और c है, इनको क्या बोलते हैं, ये इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, इनकी वैल्यू हो सकती है रियल नंबर। इनकी वैल्यू क्या हो सकती है रियल नंबर हो सकती है। जैसे 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3/5 हो सकती है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू हो सकती है, क्यूब रूट के अंदर वैल्यू हो सकती है। क्यूब रूट वैसे मिलेगा नहीं, स्क्वायर रूट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ABC की वैल्यू क्या है रियल नंबर होगी। वेरिएबल क्या है यहाँ पर x है। वेरिएबल यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ज्यादा जो आप यूज करोगे वो यूज करते हो x यूज करते हो, y यूज करते हो, z यूज करते हो, या फिर कई बार जैसे pb यूज करते हो वेरिएबल के रूप में। बाकी और abc जो है यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है कांस्टेंट है। इनको क्या बोलते हैं कांस्टेंट, इनका दूसरा नाम क्या है कांस्टेंट है यहाँ पर। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं और हमने 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होगा, 9th क्लास में आपने पढ़ा है क्या है यहाँ पर, अगर हाईएस्ट पावर की बात की जाए इस इक्वेशन के अंदर, हाईएस्ट पावर की बात की जाए वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहाँ पर कितनी है, आप बोलोगे सर यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ पर x की पावर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर वेरिएबल की कितनी आई है, यहाँ पर 2 आई है। कितनी आई है 2 है आई। और हाईएस्ट पावर को हमने 9th क्लास में पढ़ा था, हाईएस्ट पावर को हम क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिग्री, क्या बोलते हैं डिग्री। तो यहाँ पर इस इक्वेशन की अगर डिग्री की बात की जाए तो ये कितनी थी 2 थी। यहाँ पर कितनी थी 2 थी। अगर आपका क्या है, और यहाँ पर एक कंडीशन और होती है कि यहाँ पर a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। क्या है a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती, आप देखिए यहाँ पर अगर आपने यहाँ पर a की वैल्यू 0 रख दी है तो x की पावर 2 प्लस में क्या है b और x और प्लस में c इक्वल टू क्या है 0। अगर ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म 0 बन गई है और प्लस में bx और प्लस में c इक्वल टू 0 है। अब 0 की कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे क्या बचा, सिर्फ bx प्लस में c बचा और इक्वल टू 0। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर x की जो पावर बची है वो कितनी बची है 1 बची। कितनी बची है 1 बची है। और अब ये इक्वेशन क्या है, हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी हो गई है, हाईएस्ट पावर की जो वैल्यू है वो कितनी हो चुकी है, यह एक्सपोनेंट। पावर या एक्सपोनेंट सेम मीनिंग होते हैं यहाँ पर। तो कितनी हो चुकी है 1 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है 1। और हाईएस्ट यानी कि डिग्री की वैल्यू अगर क्या होती है, अगर डिग्री की वैल्यू जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट को क्या बोलते हैं डिग्री बोलते हैं। और अगर डिग्री की वैल्यू 1 हो गई है तो अब ये इक्वेशन क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रही, अब कैसी बन जाती है लीनियर इक्वेशन बन जाती है। कैसी बन जाती है लीनियर इक्वेशन, जो हमने पिछले चैप्टर के अंदर पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसका मतलब 0 क्यों नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही a की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से ये वाली टर्म जो है x की पावर 2 वाली टर्म यहाँ से गायब हो जाएगी और इसके गायब होते ही यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये भी बन सकता है। अगर ये नहीं गिवन होता तो क्या है मैक्सिमम चांस क्या है ये लीनियर इक्वेशन बनती है कई बारी। यानी कि आप देख पा रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन बन जाएगी यदि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से हट जाएगी। तो मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेक करें तो आप हाईएस्ट डिग्री देखें, हाईएस्ट पावर की देखें यहाँ पर कितनी है। यहाँ पर अगर कई इक्वेशन जैसे ऐसे भी लिखी जा सकती है, मान लो लिखा हुआ है 7x का क्यूब प्लस में 13x स्क्वायर प्लस में 14x और माइनस में 20 तो इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि x की पावर सिर्फ 3 भी है, 2 भी है, 1 भी है और यहाँ पर 0 है। तो हाईएस्ट पावर कितनी होगी इस इक्वेशन के अंदर, इस इक्वेशन के अंदर हाईएस्ट कितनी होगी 3 होगी है। और 3 वाली का नाम क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन। 3 वाली का नाम क्या होता है क्यूबिक इक्वेशन।
क्या होता है, क्यूबिक इक्वेशन। यानी कि अगर डिग्री की वैल्यू क्या है, डिग्री की वैल्यू किसी इक्वेशन के अंदर क्या है 3 हो गया है, तो उस इक्वेशन का नाम होता है क्यूबिक इक्वेशन। डिग्री की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पर 3 हो चुका है, कितना हो चुका है 3। तो आप देख पा रहे हैं, अब मैंने आपको तीनों नाम बता दिए हैं, यानी कि हाईएस्ट पावर और एक्सपोनेंट की वैल्यू अगर क्या है 1 है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। उसको क्या बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन। और यहाँ पर जैसा कि मैंने ये चैप्टर का नाम ही हमारा, अगर हाईएस्ट डिग्री या एक्सपोनेंट की वैल्यू या पावर की वैल्यू को क्या बोल सकते हैं, डिग्री हाईएस्ट पावर या एक्सपोनेंट की वैल्यू 2 है तो उसका नाम क्या है यहाँ पर, उसका नाम है यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसका नाम क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और लास्ट में यहाँ पर क्या है, अगर डिग्री की वैल्यू क्या है 3 होता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और यहाँ पर डिग्री क्या है, यहाँ पर 3 है, डिग्री कितनी है यहाँ पर 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। इस तरीके से मैंने आपको बताया कि क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, क्यूबिक इक्वेशन क्या होती है। लेकिन अब हम इस चैप्टर के मेन मुद्दे पे चलते हैं। जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अब हमसे जो एक्सरसाइज पहली स्टार्ट करेंगे उसके अंदर यही पहला क्वेश्चन हमारा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी है आपको वो बताना है। यानी कि जहां पर ax की पावर 2 यानी कि x की पावर आपका 2 बच गया, किसी भी तरीके से बच गया, यानी कि दिखेगा वहां पर इक्वेशन के अंदर, तो वो क्या हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर ये कैंसिल होगा किसी भी रीजन की वजह से तो वो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगी। चलिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना तो आपको। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को सोल्व करवाने से पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखवा देता हूँ जो यहाँ पर ज्यादा यूज होने के चांस है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है a प्लस में b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए इस एक्सरसाइज को करने से पहले, या जो भी आप क्लास 10 के अंदर पढ़ रहे हैं ज्यादातर फॉर्मूले ये यूज होंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर और प्लस में क्या है 2ab। अगर यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर कोई चेंज नहीं है, सिर्फ प्लस से माइनस आ गया है। तो आप कहां पर चेंज करेंगे, a स्क्वायर को तो यूं का ही लिखेंगे, प्लस में b स्क्वायर को भी यूं का ही लिखेंगे, साइन चेंज करेंगे यहाँ पर कि माइनस क्या है 2ab, माइनस में क्या है 2ab। याद रखना यहाँ पर क्या है, प्लस वाले में यहाँ पर 2ab जो आएगा वो प्लस का ही आएगा, और माइनस वाले में क्या आएगा, माइनस का 2ab आएगा। बस यहाँ पर चेंज है, दोनों प्लस में ही रहेंगे और दोनों स्क्वायर में आएंगे, यानी कि स्क्वायर की टर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगला जो फॉर्मूला जो आप ज्यादा यूज करते हो वो क्या, a प्लस में b है और क्या है a माइनस में b है। यानी कि अब की बार क्या है, यहाँ पर पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पर एक प्लस का साइन और यहाँ पर क्या है माइनस का। यानी कि एक बार सेम टर्म प्लस में लिखी हुई है और सेम टर्म भी क्या है माइनस में लिखी है। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला होता है आपका a स्क्वायर और माइनस में b का स्क्वायर, यानी कि बीच में माइनस का साइन है और पहले का स्क्वायर है और दूसरी टर्म जो यहाँ पर लिखा है b है, यानी कि b का स्क्वायर और माइनस में आएगा। अगला फॉर्मूला अगर मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको तो वो क्या है, वो है a प्लस में b का होल क्यूब। a प्लस में b का क्या है, होल क्यूब है। तो इसका क्या होगा, a का क्यूब प्लस में क्या होगा b का क्यूब होगा, प्लस में क्या होगा 3a स्क्वायर b होगा और प्लस में क्या होगा 3a और b का स्क्वायर होगा, 3a b का स्क्वायर होगा। तो a प्लस b का होल क्यूब क्या होगा, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस में 3a स्क्वायर b प्लस में 3ab स्क्वायर। अगर यहाँ पर अगला फॉर्मूला क्या आता है, a माइनस में b का होल क्यूब, a माइनस में b का होल क्यूब, तो क्या आएगा a का क्यूब आएगा माइनस में b क्यूब आएगा, माइनस में क्या आएगा b क्यूब यहाँ पर। अब प्लस में आएगा, सॉरी माइनस में क्या आएगा 3a स्क्वायर b आएगा, माइनस में क्या आएगा 3a स्क्वायर b आएगा, प्लस में क्या आएगा यहाँ पर 3a और b का स्क्वायर आएगा, 3a और b का स्क्वायर आएगा। अब आप इसको याद कैसे रखोगे, याद कैसे रखना ये थोड़ा प्रॉब्लम वाली चीज है। क्या है यहाँ पर, अब आप देखिए यहाँ पर जहां भी b की पावर ओड आया हुआ, जहां पर भी क्या है b की पावर क्या है ओड आया हुआ, b की पावर यहाँ पर 3 है और यहाँ पर क्या है b की पावर ओड है, यहाँ पर क्या b की पावर 1 है। जहां भी b की पावर ओड आया हुआ वहां पर हम माइनस का साइन यूज करेंगे यहाँ पर इस तरीके से। तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया a प्लस बी के होल क्यूब में सारी टर्म प्लस की आएंगी, लेकिन a माइनस बी के होल क्यूब में क्या आएगा, जहां भी b की पावर ओड आएगा वहां पर क्या है माइनस का साइन लगाएंगे, अदरवाइज क्या है यहाँ पर प्लस का साइन यूज करेंगे यहाँ पर। ये इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट को सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x प्लस में 1 का होल स्क्वायर, x प्लस में 1 का होल स्क्वायर है। तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला, बीच में प्लस का साइन है और होल स्क्वायर है। तो क्या लिखेंगे आप यहाँ से
यहाँ पर आप लिखेंगे a प्लस में b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए एक बार, क्या होगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में 2ab, प्लस में 2ab ये वाला। तो लिखिए इसको सोल्व करिए, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर प्लस में क्या है 2, और a की वैल्यू कितनी है यहाँ से x, और b की वैल्यू कितनी है यहाँ से 1 है, b की वैल्यू कितनी है 1 है, और इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर इस 2 की मल्टीप्लाई इस x के साथ कीजिए, पहले साइन की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर कोई साइन नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है प्लस है, यहाँ भी कोई साइन नहीं, यहाँ पर क्या है प्लस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी प्लस आ गई, पहला यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लिखेंगे नहीं, तो 2 और x की मल्टीप्लाई कितनी आ गई 2x आ गई, कितनी आ गई यहाँ से 2x आ गई है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस का नंबर है और ये माइनस का, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई में क्या आएगा यहाँ पर माइनस आएगा, और 2 और 3 की मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए। तो x का स्क्वायर क्या बन गया x स्क्वायर बन गया है, प्लस में 1 का स्क्वायर क्या बन गया 1 बन गया, प्लस में 2 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो सभी की मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 हो गया, और x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आ गया, इक्वल टू क्या है 2x और माइनस में 6 है, 2x माइनस में 6 है। अब जैसा कि जनरल फॉर्म हमारी कहती है, क्या कहती है कि ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू क्या है 0, यानी कि एक तरफ 0 बचना चाहिए, एक तरफ क्या है 0 आना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम ज्यादातर केस में करेंगे जो RHS वाली साइड है, जो RHS वाली साइड है इसकी सभी टर्मों को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, इसकी जो सभी टर्म है इनको क्या है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे और इनका साइन चेंज करेंगे, इनका क्या करेंगे साइन चेंज करेंगे। जैसे ये प्लस का 2x है तो इधर आगे क्या हो जाएगा ये माइनस का 2x हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2x और यहाँ पर माइनस का क्या हो गया 2x, माइनस का 6 राइट साइड लेफ्ट राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस से क्या हो जाएगा साइन चेंज हो गया प्लस 6 हो गया, और इक्वल टू क्या बच गया 0। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा है यानी कि 0 बच गया है। अब आप देखिए यहाँ पर ये प्लस का 2x है और ये माइनस का 2x है, तो इनका आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, इनका आंसर क्या आ जाएगा, जैसे क्या है अगर हम 5 में से -5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आंसर आता है 0। इसी तरीके से क्या है जैसा आपने देखा 2x में से -2x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0। इसी तरीके से तो ये है, इसको हम ऐसे बोलते हैं कि इसके साथ ये क्या है कैंसिल हो गया, इसके साथ क्या ये कैंसिल हो गया। तो कितना बचा यहाँ पर, अब आप देख पा रहे हैं x स्क्वायर है और प्लस में क्या है 6 और 1 को ऐड कर दीजिए, 6 प्लस में 1 कितना हो गया 7, इक्वल टू क्या है 0, इक्वल टू क्या है 0 यहाँ पर। इस तरीके से ये आपकी इक्वेशन बची है, लेकिन हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस में क्या लिख देंगे 0 मल्टीप्लाई में x लिख सकते हैं नहीं, प्लस में 7 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे सर आपने ये ऐसा क्यों लिखा, ऐसा लिखना जरूरी नहीं है, सिर्फ मैं इसी कैसे समझाने के लिए आपको लिख रहा हूँ। क्यों लिखा है आप देखिए, यहाँ पर मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ इसकी ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0। अब आप यहां से देख के कंपेयर कीजिए, वैसे भी मैंने आपको बताया था कि हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 बच गया है, यहाँ पर हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, बाकी ये वाली टर्म 0 बन गई, ये वाली टर्म क्या है 0 बन गई, यहाँ पर ये वाली टर्म 0 बन गई थी यहाँ पर, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी क्या है कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने आपको यही बताया था कि हाईएस्ट पावर 2 बचना चाहिए, हाईएस्ट पावर जो है एक्सपोनेंट की वाली 2 बचनी 2 आना चाहिए, तो वो बच गया था। इसलिए क्या लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ, इट इज in the form of ax स्क्वायर प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। इसलिए क्या लिखेंगे therefore the given quadratic, therefore the given equation इज क्वाड्रेटिक, इस तरीके से आप लिख देंगे तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इस तरीके से ये मैंने सिर्फ आपको लिख के दिखाया, आपको इस लाइन के बाद यहाँ के बाद सीधा यहाँ पे लिखेंगे तो क्या है आपने देखा कि हाईएस्ट डिग्री क्या बचा यहाँ पर 2 है और यहाँ भी क्या है 2 बच गया था यहाँ पर देखेंगे सिर्फ, इसके बाद क्या इस तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है ये पार्ट आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में क्या लिखा, x स्क्वायर माइनस में 2x है इक्वल टू -2 मल्टीप्लाई करना, ब्रैकेट स्टार्ट मल्टीप्लाई में है यानी कि
3 माइनस में क्या है x, 3 माइनस में क्या है x। अब आप देखिए यहाँ पर ये वाली साइड सोल्व हो रखी है, यहाँ पर ये साइड क्या है सोल्व हो रखी है, लेकिन यहाँ पर -2 और मल्टीप्लाई में क्या है 3 माइनस में x है। तो आप क्या है इस -2 की मल्टीप्लाई इसके साथ भी करेंगे, इसकी पहली टर्म के साथ में और इसकी दूसरी टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये ध्यान रखना जो बाहर लिखा हुआ है ये क्या है -2, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इस -2 की मल्टीप्लाई इस बाद वाली टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पर इसको तो मैंने एज इट इज लिखा x² माइनस में 2x, x² माइनस में 2x, इसको तो एज इट इज लिख दिया है। अब यहाँ पर इक्वल टू देखिए, यहाँ पर इक्वल टू क्या लिखा माइनस और प्लस। अब की बार क्या माइनस और प्लस है, ये वाला प्लस है और ये वाला माइनस है, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई में क्या साइन आएगा माइनस आएगा, क्या साइन आएगा माइनस। और 2 की और 3 की मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई में 3। अब माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा प्लस, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस, और 2 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा x, 2 मल्टीप्लाई में क्या आ गया x। ये मैंने आपको करके दिखा दिया इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पर ये क्या है x² है, माइनस में क्या है 2x है, इक्वल टू क्या है 2 3 जा कितना हो गया 6, माइनस साइन एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई कर दीजिए -6, प्लस में क्या है 2x, प्लस में क्या है 2x। अब इधर राइट साइड में जैसा मैं बताया था कि एक तरफ में हम 0 बनाएंगे, तो राइट साइड में 0 बनाने की कोशिश करेंगे, तो यहां से सारी टर्म को लेके लेफ्ट में जाएंगे, यहां से लेफ्ट में लेके जाएंगे तो क्या है इधर वाली जो टर्म है इन सभी का साइन चेंज होगा, तो क्या हो जाएगा x² माइनस में 2x, -6 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, और प्लस का 2x क्या हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 0। जैसे ही हम राइट से लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो क्या है साइन चेंज होगी। तो अब आप देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है यहाँ पर, और माइनस का 2x है और माइनस का 2x है। अब की बार सेम है, माइनस और माइनस 2x होता है, यानी कि अब की बार क्वेश्चन किसका एडिशन का है, क्या है एडिशन। जब भी दो नंबर क्या है, वैसे भी सोर्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूं, जब भी सेम साइन होते हैं तो क्या है दोनों ऐड हो गए, लेकिन यहाँ पर साइन क्या आएगा माइनस का आएगा, -2x और -2x क्या बन गया 4x, माइनस का 4x और +6 इक्वल टू क्या आ गया 0, +6 इक्वल टू क्या आ गया 0। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं x की पावर 2 हाईएस्ट है, यहाँ पर 4x की पावर 1 है और 6 इक्वल टू 0 है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर डिग्री की वैल्यू कितनी है 2 है, तो देयरफॉर लिखेंगे इट इज इन द फॉर्म ऑफ ax² प्लस में bx प्लस में c इक्वल टू 0 है। क्या है ये वाली जो इक्वेशन है इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। Therefore the given equation is quadratic equation। तो इसलिए क्या है जो ये वाली इक्वेशन गिवन थी वो क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ही फॉर्म के अंदर थी। तो इस तरीके से आपका ये सेकंड पार्ट भी सोल्व हो चुका है। अब आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 को सोल्व करते हैं। और पार्ट 3 को सोल्व करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूँ वो याद करेंगे। और वो फॉर्मूला क्या है आप यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर यूज होगा। यहाँ पर आप अगर नोट करोगे पहली टर्म क्या है यहाँ भी x है और पहली टर्म यहाँ भी क्या x है, यहाँ पर नोट करने वाली बात है। लेकिन इसकी सेकंड टर्म क्या है -2 है और इसकी सेकंड टर्म क्या है +1, इसकी सेकंड टर्म क्या है +1, यानी कि 1 है प्लस का और ये माइनस का 2 है यहाँ पर इस तरीके से। अब आप देखिए यहाँ पर इसके अंदर देखिए यहाँ पर पहली टर्म क्या है x है, यहाँ पर पहली टर्म क्या है x है यहाँ पर, और यहाँ भी पहली टर्म क्या है x है, यहाँ पर क्या है x है, और सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है माइनस का 1 है और सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है प्लस का 3 है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या नोटिस करने वाली बात है यहाँ पर कि इन दोनों ब्रैकेट के अंदर पहली टर्म तो सेम है, पहली टर्म तो क्या है सेम है, लेकिन जो सेकंड टर्म है वो अलग अलग है। जो सेकंड टर्म है दोनों के अंदर क्या है, दोनों इक्वेशन के अंदर वो क्या है अलग अलग है। इसी तरीके से आप यहाँ पर देखिए पहली टर्म यहाँ पर क्या है सेम है, पहली टर्म क्या यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, दोनों तरफ क्या x है, लेकिन यहाँ पर जो सेकंड टर्म है और जो यहाँ पर सेकंड टर्म है वो क्या है अलग अलग। तो इसके लिए हम फॉर्मूला याद करेंगे एक और, अगर क्या है इस तरीके से कैसे आता है x प्लस में a और x प्लस में b, ये क्या है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पहली टर्म दोनों में क्या सेम है, पहली टर्म क्या दोनों में सेम है, और सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है। तो इस तरीके से जब भी क्वेश्चन आएगा तो इसका फॉर्मूला याद करेंगे x² प्लस में क्या लिखेंगे
ए प्लस में बी, और यहाँ पर क्या आएगा एक्स, और प्लस में क्या आ जाएगा ए मल्टीप्लाई में बी, ए मल्टीप्लाई में बी। ये फॉर्मूला और याद करेंगे। ध्यान से समझिए मैंने क्या लिखा यहाँ पर, जो टर्म दोनों के अंदर आएगी, जो टर्म दोनों के अंदर सेम है उसका तो स्क्वायर लिखेंगे। जो टर्म अलग अलग है, दो सेकंड वाली टर्म अलग अलग है, उनको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और क्या करेंगे, जो भी इनका साइन होगा, जो भी इनका साइन होगा, जैसे प्लस का ए है तो मैंने प्लस का ए लिखा, प्लस का बी है तो मैंने प्लस का बी लिखा, इनको साइन के साथ में लिखेंगे और यहाँ पर मल्टीप्लाई क्या करेंगे एक्स से, और प्लस में क्या है ए मल्टीप्लाई में बी, यानी कि जो भी इनका साइन होगा, जैसे प्लस ए और प्लस बी है तो इनको साइन के साथ इसको क्या है मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए मैं लिख के दिखा रहा हूं आपको, एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर। तो क्या है ये x प्लस में a और x प्लस में b, इनकी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे a प्लस में b। a प्लस में b क्यों लिखा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये भी प्लस में लिख रखा है और ये भी प्लस में लिख रखा है, और इधर क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस में आ जाएगा a मल्टीप्लाई में b। मैंने पहले ही आपको बताया है कि जो a और b को लिखेंगे, चाहे हमें x को भी लिखना हो तो हम क्या करेंगे, इनको साइन के साथ में लिखेंगे, इनको साइन के साथ में। जैसे यहाँ पर ये क्या है प्लस का a, प्लस का a तो मतलब इसको साइन के साथ में उठाएंगे और इसको यहाँ भी साइन के साथ में उठाएंगे, तो ये चीजें हम यहाँ पर सेम लिखेंगे और यहाँ भी क्या है सेम लिखेंगे। जैसे अब अगर यहाँ पर बात करते हैं फॉर्मूले को लगाने की, तो हम कैसे लगाएंगे, पहले वाले का तो लिख दीजिए आप स्क्वायर, पहले वाले का क्या लिख दीजिए स्क्वायर यहाँ पर इसका, और उसके बाद क्या करेंगे प्लस का साइन लगाएंगे आप यहाँ पर, और यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 2, क्या लिखेंगे माइनस का 2, क्योंकि माइनस के साइन के साथ था। मैंने जैसे ही आपको बताया है कि हम इसको इसके साइन के साथ में लिखेंगे माइनस का 2, और ये क्या है प्लस का 1, ये क्या है प्लस का 1 है, और इधर क्या है एक्स को यूं का यूं मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इस तरीके से लिखेंगे। फिर प्लस का साइन हम लगाएंगे और मल्टीप्लाई में लिखना आप हमें, तो क्या लिखेंगे -2 और मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे प्लस का 1, और प्लस का साइन को हम लगाते नहीं है नॉर्मली, तो लेकिन मैं लगा देता हूं यहाँ पर प्लस का 1 इस तरीके से। यानी कि आपको जब यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर ए और बी के लिए, तो क्या लिखेंगे उनको उनके साइन के साथ में लिखेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा अगली, अब यही फॉर्मूला इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, तो एक्स का स्क्वायर और क्या लिखेंगे प्लस में क्या लिखेंगे -1 प्लस में 3, -1 प्लस में 3, और उसके बाद क्या लिखेंगे x, और प्लस में क्या लिखेंगे -1 और मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे +3, मल्टीप्लाई में क्या लिख देंगे +3। इस तरीके से आप लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि यहाँ पर इनको जो भी नंबर यहाँ पर लिखेंगे सेकंड टर्म के अंदर, जो भी यहाँ पर सेकंड टर्म होगी उसको उसके साइन के साथ लिखेंगे, उसको उसके साइन के साथ लिखेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर ये -2 है और -2 में +1 ऐड करना, -2 में +1 ऐड करना, क्या आ रहा है यहाँ पर, तो लिखिए एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा -2 के अंदर +1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का क्या आ गया 1 आ गया, और x इसके साथ लिखिए। अब देखिए यहाँ पर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आ जाएगी माइनस, क्या आ गई है माइनस, और 2 और 1 की मल्टीप्लाई क्या आ गई 2 1 जा 2 आ गई, इस तरीके से आ गई। अब यहाँ पर देखिए राइट साइड में, तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पर प्लस में, अब आप यहाँ पर देखिए माइनस का 1 है और प्लस का 3 है, माइनस का 1 है और प्लस का 3 है, तो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का 2 बचेगा, क्या बचेगा प्लस का 2, क्योंकि 3 में से -1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 3 में से -1 यानी कि सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या है, क्या आएगा 2 आएगा, और x एज इट इज लिख दीजिए। प्लस का साइन यहाँ पर माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई क्या आएगी माइनस आएगी, और 3 बन जाए कितना आ गया 3, 3 बन जाए कितना आ गया 3 यहाँ पर देखिए। तो अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई भी साइन नहीं है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ नहीं, तो यहाँ पर क्या मान लो आप 1 मान सकते हैं, नहीं तो प्लस और माइनस सब क्या है मल्टीप्लाई में, प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस, तो क्या है माइनस, और 1 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x आ जाएगा 1x, यानी कि 1 की और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर कितना आ जाएगा x ही आएगा, क्या आएगा x आएगा, क्योंकि 1 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करते तो क्या आता है वही नंबर आता है। इसी तरीके से माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस और 2, यहाँ पर इस तरीके से लिख दीजिए। अब इसी तरीके से यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर को यूं लिखिए, और प्लस में क्या है यहाँ पर ये भी प्लस का और ये भी प्लस का, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा प्लस आएगा, और 2 और x की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2x यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा माइनस आएगा, और 3 एज इट इज लिख दीजिए इस तरीके से, साइन हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखिए यहाँ पर राइट साइड को हम क्या है लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे, तो लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर x की 2 माइनस में x माइनस में 2, और माइनस ये प्लस का x स्क्वायर था तो लेफ्ट में आएगा तो कल क्या आ गया माइनस x स्क्वायर है, और प्लस 2x लेफ्ट में आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 3 लेफ्ट में आएगा तो क्या हो गया
प्लस का 3 और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर कुछ नहीं बचा हुआ है, तो अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से आप देख पा रहे हैं ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस का है और ये एक्स स्क्वायर क्या है, माइनस का, यानी कि 1 एक्स स्क्वायर ये है और 1 एक्स स्क्वायर ये है, लेकिन अपोजिट साइन के साथ में, तो इसलिए क्या हुए, कैंसिल हो गए। क्या हुए, कैंसिल। अब आप यहाँ से देखिए माइनस का x है और माइनस का 2x है, तो दोनों ऐड होंगे और ऐड होने के बाद क्या आ जाएगा, माइनस का 3x, माइनस का क्या आ गया, 3x। ये माइनस का 2 नंबर है और ये प्लस का 3 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1 आ गया और इक्वल टू 0 आ गया, इक्वल टू 0 आ गया। अब आप ध्यान से नोट करिए, यहाँ पर इस पार्ट के अंदर यहाँ पर कितनी पावर आई हुई है, यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, x की पावर कितनी है, यहाँ पर 1, x की पावर 2 यहाँ से हट गया, x की पावर 2 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अब लिखेंगे, हम लिखेंगे इट इज नोट इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c इक्वल टू 0, यानी कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसलिए क्या लिखेंगे, it is not in the form of ax square plus bx plus c equal to 0, therefore the given equation is not quadratic। क्या है, नॉट क्वाड्रेटिक। अब की बात क्या है, ये इक्वेशन जो है ये क्वाड्रेटिक नहीं है। उम्मीद है आप लोगों को ये कैसे समझ में आ गया, और ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत बार यूज होगा, ये मैंने आपको बता दिया कैसे लगाएंगे। यहाँ पर ये अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।